सुप्रभात मित्रों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का स्वागत करता है MCS अकेडमी के अंतर्गत सीधी बात नो बकवास। इससे पहले हम आपको कुछ और ज़रूरी बातें बताएं तो इस समय हमारे शांति निकेतन इंटर कॉलेज शांति नगर मोहम्मदाबाद फर्रुखाबाद में 6th से 12th क्लास तक एडमिशन की प्रक्रिया जारी है। ठीक है मित्रों, और BA BSc व BTC अदरवाइज अन्य जो भी हैं, जिस कोर्स में आप एडमिशन दाखिला लेना चाहें वो भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो 6-12 से संपर्क साधने के लिए आपको हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर 7651859142 ये 6 से 12 के लिए, और BA BSc के लिए आपको बता दें 9044229511। ये दोनों कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको अगर कोई परेशानी आती है किसी भी क्लास के अंतर्गत किसी भी एडमिशन प्रक्रिया में, तो आप इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 6 से 12 के एडमिशन के लिए हम आपको बताते हैं ऊपर वाला नंबर लगाएं जो कि मेरा है, और हमारा दूसरा नंबर BSc BA BTC के लिए व अदर किसी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। इससे पहले हम आपको कल विज्ञान की परिभाषा पढ़ा चुके थे। तो विज्ञान क्या है एक बार पुनः रिवाइज कर दें। सुव्यवस्थित सुसंगठित व क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है मित्रों, विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? कभी कभार लोग पूछ देते हैं कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको साइंस की परिभाषा नहीं पता है, साइंस कितने भागों में बटी हुई है, साइंस की मीनिंग क्या है, उलझाने वाले लोग उलझा देते। तो उनके लिए एक संदेशा है, मैं बता दूं कि हवाओं का काम है बहना, दियों का काम है जलना, वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। सीधी बात नो बकवास के अंतर्गत विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान के बारे में बता चुके हम, रसायन विज्ञान के बारे में भी बता चुके। अब बारी आई है जीव विज्ञान, तो हम जीव विज्ञान को उठा लेते हैं। जीव विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में बायोलॉजी कहते हैं, BIOLOGY। इसकी परिभाषा क्या है ये भी हम आपको डिनोट करा दें, तो नोट कर लें, कॉपी कलम साथ ले लें। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ये भी हमें आपसे शिकायत है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो आपको लेटेस्ट वीडियो कहाँ से मिल जाएंगे? हाँ, कम से कम शेयर तो करें। तो जीव विज्ञान क्या है? संपूर्ण जगत में जितने भी पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, जीव जंतु उपलब्ध हैं, इनका अध्ययन करने के लिए हम जीव विज्ञान का प्रयोग करते हैं, उन्हें जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान के अंतर्गत ही हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं जीवन अवधि। स्टार्टिंग हो गई, हेडिंग डाल लें जीवन अवधि या जीवन काल किसे कहते हैं, या जीवन काल किसे कहते हैं। तो सिंपल सी भाषा में नोट कर लें, इंसान के, हमारी भाषा में, इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु के समय तक मृत्यु के समय तक के काल को, मृत्यु के समय तक के काल को जीवन काल कहा जाता है, काल को जीवन काल कहा जाता है। ठीक है मित्रों, नोट कर लेना इस चीज़ को, बेहद महत्वपूर्ण है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इस चीज़ को ट्रिपल स्टार में नोट कर लें। ठीक है, तो जीवन काल क्या है या जीवन अवधि क्या है? इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु के समय तक के काल को हम जीवन काल कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है प्रजनन क्या है या जाति क्या है। ठीक, तो जाति के बारे में हम आपको बता दें, जाति, ठीक, कास्ट, इंग्लिश में से कहते हैं कास्ट। तो जाति मनुष्य अपनी संतति को बनाए रखने के लिए, मनुष्य
अपनी संतति को बनाए रखने के लिए प्रजनन करता है। प्रजनन जिसे इंग्लिश में सेक्स कहते हैं, प्रजनन करता है, यही जात कहलाती है। यानी कि अपनी भविष्य की पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए इंसान प्रजनन करता है और ये जाति कहलाती है। जैसे कोई बच्चा, किसी भी प्रकार का बच्चा हो, चाहे लंगूर हो, लंगूर अपनी संतति को बनाए रखने के लिए सेक्स जरूर करेगा, ठीक है। हाथी, इसी प्रकार से मानव, जो भी है, सभी एक दूसरे से डिपेंड है। एक मेल, इस प्रक्रिया में एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। ठीक है मित्रों, अब आती है बात प्रजनन की भूमिका। प्रजनन की भूमिका क्या है? तो प्रजनन की भूमिका सिर्फ इसी के बारे में सुनना है, पढ़ना है। प्रजनन की भूमिका क्या है, प्रजनन क्या भूमिका निभाता है हमारे जीवन में। तो प्रजनन की भूमिका हम आपको बता दें कि प्रजनन की भूमिका नंबर 1 नोट कर लें। प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए, जैव विकास में योगदान करने के लिए और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रजनन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रजनन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेडिंग डालें, प्रजनन के प्रकार। प्रजनन के प्रकार नोट कर लें। सारी की सारी कॉपियाँ हम चेक करेंगे कॉलेज खुलते ही। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है विद्यालय परिसर में, वैसे हम कॉपियाँ सबसे पहले चेक करेंगे। तो आप लोग कॉपी को सुंदर राइटिंग में, अच्छी राइटिंग में बनाते चलें, ठीक है। प्रजनन क्या है, प्रजनन के प्रकार क्या हैं, तो हम आपको बता दें कि प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लैंगिक और नंबर 2 अलैंगिक, जिन्हें जनन भी कहते हैं। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ठीक है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, सिंपल सी भाषा में नोट करें और कुछ ना करें आप। तो हेडिंग डालें लैंगिक जनन, लिखें लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें 2 विपरीत लिंग वाले इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल बता चुके थे आपको कि एक मेल होगा, दूसरा फीमेल होगा। ये लैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। इसमें लिखो, इसमें 2 लैंगिक में ही आगे लिखना है। इसमें दो जनक भाग लेते हैं। इसमें 2 जनक भाग लेते हैं। हम आपको बता चुके थे, एक मेल और दूसरा फीमेल। हेडिंग डालें अलैंगिक जनन, लिख के समझ में आ रहा? अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करें, ठीक है, हम आपको समझाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यही है, 7651859142। नोट कर लें इस चीज़ को। नीचे लिखा अलैंगिक जनन, लिखो इस प्रकार के जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। यानी इसमें 2 विपरीत लिंगों की जनन की आवश्यकता नहीं है। 2 विपरीत लिंगों की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अलैंगिक जनन के अंतर्गत हम आपको बता दें
कि इसमें ना तो नर की ज़रूरत और ना ही मादा की, इसमें सिर्फ एक ही जनक होता है, जबकि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है भैया, ध्यान रखना इस चीज़ का। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपका जो भी पास पड़ोस का बच्चा है वो पढ़ सके आसानी से। ठीक है, तो हमने आपको बताया वीडियो काफ़ी लंबा भी हो जाएगा, फिर आप लोग छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चेतावनी ज़रूर याद रखना, इस चेतावनी को हम जैसे ही कॉलेज खुलता है वैसे ही आपको कॉपियाँ हम सबसे पहले चेक करेंगे। तो जितना भी हमने नोट कराया ये सारा का सारा आप जो है पढ़ते चलें। ठीक है, आज का इतना ही, फिजिकल।